महीना ख़त्म होने वाला है। 2023 के 7 महीने निकल गए और 7 महीनों में कितनी सारी किताबें हमारे सामने आई और मैंने पढ़ के ख़त्म कर दी। तो इस महीने का यानी जुलाई का मैं रैप अप लेके आई हूँ कि जुलाई महीने में मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। सिर्फ 4 किताबें पढ़ी दोस्तों, क्योंकि चारों काफ़ी थिक थी और मैं दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये देखिए। बाकी मैं भी बताऊँगी कौन कौन सी किताबें हैं। तो इसलिए 4 किताबें पढ़ी क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबें थी और एक तो बहुत क्लासिक हिंदी किताब थी जो मैंने इस महीने निपटाई है। जल्दी इसका रिव्यू भी आपको बताऊंगी। और बाकी जो 3 किताबें हैं वो इस सीरीज़ हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छी सीरीज़ है और इंग्लिश में लिखी गई है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। सीरीज़ पढ़ने में मैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी में सीरीज़ बहुत कम लिखी जाती हैं, इसलिए मैं सीरीज़ पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ चल रही है वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ पढ़ा है मैंने। तो मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि इस महीने जुलाई में मैंने क्या क्या पढ़ा। फिर इस वीडियो के बाद में ये भी बताऊँगी कि मैं अगस्त महीने में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। और मैं पहले से बता देती हूँ, चूँकि मैंने जुलाई में बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मैं अगस्त में पतली किताबें पढ़ूँगी, जो कि 1 2 3 4 हैं। मैं कोशिश करूँगी वो 4 किताबें निपटा दूँ। तो फटाफट बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ा इस महीने। तो पहली जो किताब है वो है विमल मित्र की लिखी साहब बीवी और गुलाम, और इस नाम से पिक्चर भी आ चुकी है। गुरुदत्त ने बनाई थी। गुरुदत्त और विमल मित्र बहुत अच्छे दोस्त थे और ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किताब है। 299 रुपये इसका दाम है। कलकत्ते शहर की ये है कहानी, जहाँ भूतनाथ आता है छोटे शहर से और फतेहपुर से जाता है वो कलकत्ते शहर में कुछ नाम करने, कुछ बड़ा करने, और वहाँ की चकाचौंध में फंस जाता है। वहाँ बड़े महल में जाके उसे छोटी बहू मिलती है, यानी घर की छोटी सबसे छोटी बहू, जो अपने पति के पास रहना चाहती है, उसका साथ देना चाहती है। वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे, लेकिन वो नहीं रहता है, क्योंकि उस ज़माने के कलकत्ते में ये माना जाता था कि जो बाबू लोग होते हैं वो पत्नियों के साथ रात नहीं बिताते, वो बाहर रात बिताते हैं, घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो छोटी बहू चाहती थी कि उनका पति उनके साथ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके लिए वो क्या क्या जतन करती है, कैसे भूतनाथ से उसका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, भूतनाथ उन्हें कितना मानता है, जवा से उसका रिश्ता कैसा होता है, मोहिनी सिंदूर में काम करने वाली लड़का वो कैसे कैसे कलकत्ते शहर को रचते बढ़ते बसते देखता है। ये कहानी है साहब बीवी और गुलाम की, और भूतनाथ इस कहानी का नायक है, उसी के नज़रिए से पूरी किताब है। बाकी पूरा रिव्यू जल्द आपके लिए आने वाला है, तो वहाँ जान लीजिएगा इस किताब के बारे में, है ना। बाकी जो अगली किताबें हैं वो है, जो मैं जिस सीरीज़ की बात कर रही थी, तो वो सीरीज़ है कल्कि। केविन मिशेल की लिखी ये 3 किताबें हैं जिन्हें मैंने इस महीने निपटाया है और कोशिश की है कि एक साथ ही रखूं, लेकिन ये अलग थलग हो गई। ओके, तो एक ये पहली किताब है कल्कि विष्णु का अवतार। कल्कि अगर हिंदू माइथोलॉजी में कल्कि भगवान विष्णु के अवतार को कहा गया है, जो कलयुग में आएंगे और अधर्म को ख़त्म करेंगे, बुराइयों पे वार करेंगे और बुराइयों को कलयुग से हटाएंगे। ये वही कल्कि की कहानी है। मुझे माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना पसंद है और मैं माइथोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मुझे ऐसी किताबें ऑटोमेटिक मैं ऐसी किताबों की तरफ खिंच जाती हूँ, ऐसे विषय की तरफ खिंच जाती हूँ। तो कल्कि मेरे सामने आई थी, मैंने मंगाई और मैंने पढ़ ली है। ये कल्कि विष्णु का अवतार। पहली किताब में कल्कि के बारे में बताया जाता है, हम बैकग्राउंड सेटअप कर रहे होते हैं, कल्कि कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, ये सारी है। फिर दूसरा चैप्टर है कल्कि ब्रह्मा का नेत्र। कलयुग का आरंभ हो गया है, उसके बाद कल्कि वहाँ पहुँचता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर तीसरा है शिव कल्कि, महायोद्धा कल्कि, शिव का खड्ग। आप पहले इसका कवर देखिए, इतना खूबसूरत। ये तीनों ही कवर देखिए, तीनों कवर पे ये हाथ खूब, ये जो ग्लॉस देख रहे हैं आप इसका, ये इतना खूबसूरत है। ये देखिए,
ये देखिए पहली किताब में, ये देखिए हाँ सुंदर लग रहा है ना, तो मुझे ऐसे कवर्स बहुत पसंद है। तो ये है तीसरी किताब जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। किताब इसलिए भी खास है क्योंकि बाद में कल्कि को पता चलता है कि अधर्म कौन है, और सिर्फ कल्कि ही नहीं आश्चर्यचकित होता है, आप खुद भी एज अ रीडर बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं कि अधर्म ये है, हम क्या सोच के चले थे, मगर अधर्म तो ये निकला। बाद में वो धर्म पर अधर्म की कल्कि कैसे जीत करता है, उसके लिए कितनी टफ होती है ये लड़ाई, कैसे कैसे वो अपनी जर्नी पार करता है, अपने लोगों से बिछड़ के वो मदद करने जाता है दूसरों की, और कैसे कैसे लोग उन्हें मिलते हैं, ये इस किताब में बताने की कोशिश की है। मैं जल्दी से बताऊंगी इस किताब में सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारे अवतार जो हैं, फिर वो राजा राम हो, वामन अवतार हो, विष्णु का, ये सारे अवतार आते हैं एक एक करके, कल्कि से बात करते हैं, कल्कि के साथ रहते हैं, उसे आगे की चीज़ें बताते हैं। सिर्फ राम नहीं, वामन अवतार आता है, वो बताता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो अवतार आते हैं और मिलते हैं उनसे, तो उन्हें पता चलता है। रावण आता है, वो मिलता है। धर्म और अधर्म अपना अपना पक्ष रखते हैं कि मैं क्यों सही हूँ और तुम क्यों गलत हो। वो कहता है तुम क्यों सही हो, मैं क्यों। वो जो द्वंद्व होता है ना सच्चाई और अच्छाई के बीच वाला, वो बहुत अच्छा पार्ट है इसमें, और अनुवाद भी बहुत अच्छा किया गया है। रचना भोला यामिनी ने इसका अनुवाद किया है, आई थिंक। हाँ, ये तीनों पार्ट का अनुवाद उन्होंने ही किया है, और बहुत बहुत अच्छे से अनुवाद किया है, और वो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आपने अगर माइथोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी कि अच्छा ये वजह थी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका रिव्यू भी जल्दी मैं आपको दूंगी, इन तीनों किताबों का सीरीज़ रिव्यू, और ये पढ़ ली है मैंने, और बहुत अच्छी किताब है। तो ये 4 वो किताबें हैं जो मैंने जुलाई में निपटाई है। देख रहे हैं आप कितनी भारी, ओह माय गॉड। तो ये 4 किताब मैंने निपटाई है। अब मैं फटाफट बताती हूँ मैं अगस्त में क्या पढ़ना चाह रही हूँ, मेरी लिस्ट में क्या क्या है। तो एक नज़र डालते हैं फटाफट। भारी नहीं है, पतली किताबें हैं। और आजकल मुझे ना प्ले पढ़ने का बड़ा शौक़ चढ़ा है, मैं प्ले पढ़ना चाहती हूँ। मैंने पीयूष मिश्रा की किताब पढ़ी 2022-2023 समथिंग नाम था उसका, और वो मैंने 1.5 घंटे में निपटाई है। वो वैसे तो प्लेस छोटे ही होते हैं, तो वो पढ़ने के बाद पता नहीं प्लेस के प्रति मेरा प्यार बढ़ गया और मैं और प्लेस पढ़ना चाहती हूँ। तो इसी चक्कर में मैं दरियागंज से किताब उठा लाई थी, रोमियो जूलियट, शेक्सपियर की, सबको पता है, और हिंदी पॉकेट बुक से प्रकाशित है ये किताब, और ये मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ी हुई है मैंने पहले भी, बट मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। तो इसका कवर बहुत प्यारा लग रहा है, आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर है, कितना प्रिटी। तो इसकी वजह से भी मैंने किताब उठा ली। तो अगस्त में मैं ये पढ़ूंगी। और उसके बाद एक किताब है स्वप्निल तिवारी की। हिंदी में हॉरर किताबें भी, हॉरर कहानियाँ भी कम लिखी जाती हैं, कुछ एक आध दो अभी के राइटर्स हैं, लेकिन हिंदी में हमेशा साहित्य, पुराने और सामाजिक बातें ही होती हैं। मुझे नहीं लगता हॉरर कोई अच्छा लिखा गया है पहले, आई डोंट नो, अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मेरी पहुंच से दूर होगा, वो मेरी नज़र से दूर होगा। तो एक हॉरर कहानी आई है स्वप्निल तिवारी की, लल्ला लल्ला लोरी। ये देखिए आप इसका कवर देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो। अगर आपको ब्लैक लग रहा है तो ये ब्लैक नहीं है, ये इसमें आंखें बनी हुई हैं, भेड़िए की आंखें बनी हुई हैं, भेड़िए की, आई गेस भेड़िए की ही होनी चाहिए, हाँ भेड़िए की आंखें बनी हैं, और नीचे किसी का घर दिख रहा है, आप देख रहे हैं, अगर दिख रहा हो आपको देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर सा है ये। तो इसका किताब का नाम है लल्ला लल्ला लोरी, नहीं दूध की कटोरी नहीं है, बस लल्ला लल्ला लोरी है। तो ये कहानी है एक वॉचमैन की जिसे नींद नहीं आती, वो सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता है, इसलिए वो 2 शिफ्ट करता है, सुबह हॉस्पिटल में, रात में एक वॉचमैन का काम करता है। फिर वो एक बारी अपने को दिखाने एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो देखता है कि एक गांव के लोग पूरे वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन सभी को नींद नहीं आ रही होती। तो क्या कुछ है ये, क्यों लोगों को नींद नहीं आ रही, क्यों वो सो नहीं पा रहे हैं, अपनी आँखें नहीं बंद कर पा रहे हैं, इसकी कहानी है ये लल्ला लल्ला लोरी। इस ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने इतना ही पढ़ा था
और रिव्यू भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं किताब पढ़ने से पहले उसके रिव्यू पढ़ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेती हूँ, जान लेती हूँ, सारी चीज़ें नहीं जानती, क्योंकि पढ़ के फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं पढ़ने के बाद रिव्यू ज़रूर चेकआउट करती हूँ और देती भी हूँ आप लोगों को। है ये है स्वप्निल तिवारी की, जो मैं अगस्त में डेफिनेटली पढ़ने वाली हूँ। एक और किताब है जो मैं इस महीने, आने वाले महीने में पढ़ना चाहती हूँ, वो है प्रभु जोशी की नान्या। देखिए, ये भी देखिए कितना सुंदर है इसका कवर, देखिए आप, कितना खूबसूरत है। बच्चा बनाए बहुत सो प्रिटी। इसकी भी बहुत तारीफ सुनी है मैंने सुना है ये बच्चे के सवालों और बच्चे की दुनिया, बच्चों की दुनिया की कहानी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, दुनिया को वो किस नज़रिए से देखता है, उसके मन में कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं, ये उसकी कहानी है। हम बच्चों के नज़रिए से चीज़ें बहुत कम बार देखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है यार ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन बच्चे उस चीज़ को सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा होगा। यही नज़रिया इसमें दिखाने की कोशिश की गई है नान्या में। तो मैं इसे अगले महीने पढ़ूंगी और बताऊंगी कैसी है। आखिरी जो किताब है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोग जानते होंगे मैं इलाहाबाद से हूँ, और अगली किताब है ममता कालिया जी की जीते जी इलाहाबाद। ये उन लोगों की कहानी है जो इलाहाबाद में रह के जिन्होंने साहित्य रचा पढ़ा है। और इसमें शुरू में ही एक लाइन लिखी हुई कवर पेज पे कि पुड़िया में बांध कर हम नहीं ला सकते साथ, तो क्या शहर पुड़िया में बांध कर हम नहीं ला सकते साथ, तो क्या हुआ, लेकिन शहर की यादें तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जैसे हम बड़े होके अक्सर काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में अपने शहर को छोड़ जाते हैं, लेकिन वो शहर हमेशा आपके मन में रचा बसा होता है। ये उसी की कहानी है और इलाहाबाद की कहानी है। तो मैं इसे बहुत दिल से और बहुत जल्दी पढ़ना चाहती हूँ। तो बस ये 4 किताबें थी। इस महीने मैं थोड़ा रेस्ट चाहती थी, क्योंकि पिछले महीने मैंने बहुत सारी किताबें निपटाई हैं, तो इसलिए मैंने ये किताब उठाई। ये 4 किताबें हैं, आप देख सकते हैं। ये चारों मैं इस महीने पढ़ना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी पढ़ के आप तक लाना चाहती हूँ क्या है कैसे है। तो ये था मेरा इस महीने का रैप अप। ये देखिए कितनी भारी किताबें, और ये इस महीने, अगले महीने का TBR जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। थोड़ा बैलेंस हो गया यार मित्रों, चलता है इतना। तो ये है वो किताबें जो मैंने पढ़ी है और जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिन्हें मैं अभी बैलेंस कर रही हूँ फिलहाल ये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे बुकिश कंटेंट को ऐसी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम ऐसे ही मिलती रहे मेरे वीडियोस के जरिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए मुझसे, अगला वीडियो जल्दी। शुक्रिया।